पता चल गया है डैड को शायद। हाँ तो सुन लो ना फोन। अच्छा है, रेस छोड़ने का बहाना मिल जाएगा तुम्हें। तुम्हारे जीतने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा, कोई चांस नहीं है तुम्हारे जीतने का। मुझे तो लगता है बोरा आज जरूर रेस जीतेगा। मुझे नहीं लगता, आमिर को जानते नहीं शायद तुम, वो कभी भी कोई रेस नहीं हारा। सही कह रहे हैं, रेस आमिर ही जीतेगा। बाइकर्स, रूल्स तुम जानते हो, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ये स्कार्फ जमीन पे गिरे, रेस शुरू होनी चाहिए। फोन उठाओ, फोन उठाओ। आमिर आखिर चाहता क्या है समझ नहीं आता। हिकमत साहब, आपकी तबीयत मजीद खराब हो सकती है, आप आमिर की टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता उसका बनेगा क्या। अगर उसकी यही हरकतें रहीं तो फिक्र करते करते मेरी जान जरूर चली जाएगी। आमिर को आगे जाने ही नहीं दे रहा। आमिर से आगे बोरा है। तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं कितनी परेशान हो गई थी। मॉम आप बहुत ही जल्द घबरा जाती हैं। कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे, बस हाथ में एक छोटा सा झटका है। आमिर, तुमने वादा किया था रेस नहीं करोगे। तो मैंने वादा पूरा तो किया है। कार की रेस मना थी, बाइक की रेस नहीं। ये सारे जोक्स बाबा के सामने सुनाइएगा आप भाई, आपको फिर मानेंगे। ओह, तुम जानती हो मुझे रिस्क लेना किस हद तक पसंद है, मगर ये रिस्क नहीं। बेटा, तुम अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? देखें मॉम, फिक्र की कोई बात नहीं। रेस करते हुए हेलमेट पहनता हूँ ताकि मुझे कोई चोट ना लगे। जानती है मेरे पहले भी 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन चोट मुझे पहली बार लगी है। ओह, पहली बार? बस खुदा का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। फिक्र की कोई बात नहीं मैलिका आपा, बताया ना कार रेसिंग छोड़ चुका हूँ। रही बाइक की बात, वो भी जल्द छोड़ दूंगा, बस कुछ ही अरसे की तो बात है। हरगिज नहीं, तुम ऐसा अब नहीं करोगे। सुन लो मेरी बात, न मोटरसाइकिल रेस, न कार रेस, न साइकिल रेस, कोई रेस नहीं करोगे तुम। समझ गए मेरी बात? ठीक है, घोड़ों की रेस करोगे।
तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? यहाँ मेरी जान पर बनी हुई थी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ठीक है ना, मैं तो भाई से मजाक कर रही हूँ। बाबा जो फैसला करेंगे भाई वही करेंगे। हरगिज नहीं, डैड को इन सब बातों से दूर ही रहने दे। समझ रही है ना? प्लीज। आमिर घर जी आ गए हैं। सुने मैं अपना मगर काम करो तुम। पता नहीं खुद को समझती क्या है, मेरी बात तक नहीं सुनी और चली गई। एक बात समझ नहीं आई, इतने कम वक्त में आपको इस खबर के बारे में कैसे पता चला? आमिर, आमिर तुम ठीक तो हो ना? अब पता चला ये खबर किसने फैलाई है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? कलाई में झटका आया है थोड़ा सा। परेशान मत हो तुम, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हो आमिर? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रास्ता ही पथरीला था और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। गलती पत्थरों की है, मेरी नहीं। वैसे बहुत अच्छा मजाक है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। कहा ना मैं ठीक हूँ। वैसे काम बहुत आला किया है तुमने। जैसे बचपन में मैं फुटबॉल खेलते हुए गिर जाया करता था तो तुम फौरन मेरे पेरेंट्स को बताने के लिए भागती थी। इतने साल में दुनिया बदल गई मगर तुम नहीं बदली। क्या हाल है जेमरे, कैसी हो तुम? ये ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच बताऊं तो इस वक्त बहुत दुख में हूं क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से मैं रेस नहीं जीत सका। आमिर साहब, आपके डैड आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। क्या डैड घर पर ही थे? नहीं, वो अभी आए हैं और आते ही स्टडी रूम में चले गए। आमिर, मॉम, आपने मुझे बुलाया डैड? तुम्हें आज ऑफिस में होना चाहिए था लेकिन तुम वहां नहीं पहुंचे। मुझे लगता है हमारी इस मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था तुम्हारे पास। कहां थे तुम? जाहिर है आपने बात करने के लिए बुलाया तो आपको पता ही होगा कि उस वक्त कहां था मैं। तुम्हारी इन फजूलियात पर जितना खर्च होता है वो सारा खर्च मैं उठाता हूं, शायद तुम भूल रहे हो। कभी कभी मुझे आमिर पे बहुत गुस्सा आता है। एक तो एक्सीडेंट हुआ और ऊपर से मजाक उड़ा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो उसके साथ। मेरी तो समझ से बाहर है। पता है, फांसी के एक मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने क्या कहा? जो सबक सीखा वो आगे काम आएगा। सोना, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? अब कोई फजूल बात मत करना। मॉम, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे और कुछ नहीं सुनना, समझी तुम? हाँ। मिले के खातून, सोना को इसके कमरे तक ले जाएं तो बेहतर है क्योंकि आज का दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल था इसके लिए। इसको आराम की जरूरत है। जी ठीक है मैडम। आंटी, लगता है हिकमत अंकल उससे एक लंबा लेक्चर देंगे। हाँ, हो सकता है। तुम तो अंकल को अच्छी तरह जानती हो। पता नहीं वो क्या बात कर रहे होंगे। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी सारी बातें फजूल लगती हैं। ऐसी बात हरगिज नहीं है। अगर आप मेरी मर्जी से मुझे कुछ करने दे तो यकीनन आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। मैं चाहे तुमसे कुछ भी कहूं नहीं समझोगे तुम। मेरा बिजनेस में साथ देने की बजाय तुम्हें कार्स और बाइक्स की रेसिंग करनी है। डैड, आपका साथ बिल्कुल दे रहा हूं मैं, मगर आप चाहते हैं कि मैं एक क्लर्क बन जाऊं, फुल टाइम डेस्क पर बैठकर फाइलें देखता रहूं बस। क्या कहने, काम तो कुछ करते नहीं और खर्चे पूरे चाहिए तुम्हें। आमिर, आज के बाद किसी किस्म की रेसिंग में हिस्सा नहीं लोगे तुम। आज से ये सब बंद। सुन लो, समझ गए मेरी बात? मैं पूछ रहा हूं, समझ आया या नहीं? समझ गया डैड, समझ गया। लेकिन क्या मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है या हर काम आपकी मर्जी से ही करता रहूंगा मैं? पर्सनल लाइफ शायद तुम नहीं जानते, बगैर मकसद और इरादे के कोई लाइफ ही नहीं होती। कोई ढंग का काम करो अगर कामयाब होना है।
आमिर ने जो कुछ भी किया है मैं हरगिज उसका साथ नहीं दे रही, लेकिन आंटी मेरे हिसाब से हिकमत अंकल उस पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं। आमिर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं। मैं जरा हिकमत को देख कर आती हूँ। मुझे पर्सनल लाइफ समझा रहा है। आपको क्या हो गया है? इतना सब कहने की क्या जरूरत थी? मैंने जो कुछ भी कहा उसकी भलाई के लिए कहा है। सही, पर ये वक्त नहीं था इन बातों का। मैं उससे बात करके वादा लूंगी कि आइंदा ये सब ना करे। वादे तो वो हमेशा ही करता है। क्या हो गया है आपको हिकमत? मानती हूँ समझदार नहीं है, मगर वक्त के साथ संभल जाएगा। उसे जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए एक ही रास्ता है, उसकी शादी कर दी जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा हल नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो हिकमत? यही फैसला करना होगा हमें। उसकी हरकतों से लगता है वो कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। शादी हो जाएगी तो जिम्मेदार हो जाएगा। जेमरे। क्या कहा? जेमरे? दरअसल जेमरे है बाहर। वो बाहर अकेली बैठी है। मैं जाके जरा उसको देख लूं। मेरी जान, आप परेशान ना हो, इस बारे में बाद में बात करते हैं। हेलो। हाँ लतीफ, अर्जुम के लिए पहली फ्लाइट से मेरा टिकट बुक करवा दीजिए। सिर्फ एक ही। नो, ये बिजनेस ट्रिप नहीं है, जाती मामला है कुछ। हाँ, सब खैरियत है। कितने प्यारे हो तुम। डरो नहीं, कोई तकलीफ नहीं दूंगी तुम्हें मैं। क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, डरो मत। कोई चोट लगी है तुम्हें क्या? दर्द हो रहा है तुम्हें? डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें चोट कहाँ लगी है? तुम ठीक हो जाओगे।
डरते नहीं हैं। तुम तो बहुत डरे हुए हो। किसी ने पर भी काट दिए हैं ना? जैसे मेरी माँ नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। पता है, मेरे परों को भी काट दिया गया है। मैंने भी अपनी अम्मी खो दी। चला गया ये कपड़ा? मैं भी ना चीजें रख के भूल जाती हूँ। यहीं रख के गई थी थोड़ी देर पहले। आखिर जा कहाँ सकता है? हाय, कहाँ ढूंढूं? लगता है दिमाग काम करना छोड़ गया है मेरा। कभी तुम भी कुछ बोल लिया करो, मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। हाँ? ओह, तो ये यहाँ है। कितना ढूंढा इसे। देखो बेटा, मैं तो बस हर वक्त बोलती ही रहती हूँ। वैसे ज्यादा बोलने के बहुत फायदे होते हैं। इंसान के दिल में कोई बात नहीं रहती, सब कुछ बोल देता है। मगर औरतों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मेरे ख्याल में। उनके लिए खामोश रहना ही बेहतर होता है, समझी? तुम्हें एक बात बताऊं? सब कहते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ, और बातें किए बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती कसम से। मेरी बहू को देखोगी ना तो तुम भी हैरान हो जाओगी। जब वो बोलना शुरू होती है तो बोल बोल के दिमाग पका देती है मेरा। मेरी बहू, अरे निगार, हाय, किसी का ख्याल नहीं रखती। इंतहाई बदतमीज है, हर वक्त उसे अपनी पड़ी रहती है। बहुत लालची है वो, हर रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। लो, टेलीफोन बजने लगा। कमाल साहब भी आते ही होंगे। बैठे देख लिया तो लेक्चर शुरू हो जाएगा उनका। बोलेंगे मेरी बेचारी बच्ची को परेशान कर रही हो। आप क्या कर रही हैं शिरीन आपा? सफाई कर रही हूँ, और क्या करूंगी मैं। थक गई थी बस। यहाँ के तो काम ही नहीं खत्म होते। जी हाँ भाई, बोलिए। मैं अभी भी घर पर ही हूँ। मिशेल के कमरे के लिए एयर क्लीनर लिया था, बस उसे ही लगवा रहा था। आप एयरपोर्ट पर हैं? अर्जन जा रहे हैं? खैरियत? ठीक है, आप वापस आ जाए, फिर बात करते हैं। बस नैनी घर आ जाए, फिर ऑफिस के लिए निकलूंगा। जी हाँ, मैंने सुना था। मैं आमिर से जरूर बात करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ मिशेल बिल्कुल ठीक है। मिशेल बेटा, तुम्हारे अंकल तुम्हें प्यार दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या लाऊं तुम्हारे लिए। ओके भाई, बाद में बात करता हूं आपसे। नैनी मेरे ख्याल से आधे घंटे में तो आ ही जाएगी। कमाल साहब, मैं हूं ना यहाँ, आप बेफिक्र होके जाएं। अच्छा मिशेल बेटा, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, बस कुछ ही देर में आ जाऊंगा। तुम किसी को तंग मत करना। 13 मिनट के बाद उसे फल दे दीजिएगा। ठीक है। हाँ, अगर वो कमाल साहब, मैं समझ गई। आप फिक्र न करें, मैं देख लूंगी, टेंशन ना लें। आखिर मैं हूं ना यहाँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। अरे वाह भाई, तुमने तो सब खत्म कर लिया। बहुत भूख लगी थी ना तुम्हें? ओह देखो, जख्म तो बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे मालूम था हो जाएगा ठीक।
मामू जान, मैम आपकी चाय। नहीं चाहिए। मैंने तुमसे 15 मिनट पहले चाय मंगवाई थी। क्या तुम नहीं जानती? 100 मर्तबा तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे वक्त पे चाय पीने की आदत है। जी लेकर आ ही रही थी मैं, मैडम ने अचानक काम दे दिया। अच्छा तो पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? वही लेने जा रही थी पर मैडम मैलिके ने मुझे स्टोर पे भेज दिया। इस्त्री किए बगैर शर्ट पहन ली तुमने और अब बहाना बनाओगी कि ये भी मैलिके की वजह से हुआ। नहीं की थी इस्त्री, बाथरूम धोने की वजह से खराब हो गई है शायद। अच्छा बस करो, बहुत हो गया। जाओ जाके फौरन चेंज करो शर्ट। कुछ मेहमान आने वाले, उनके सामने हरगिज़ इस होली में मत आना। क्या जमरे में मारी है यहाँ? तो तुम होती कौन हो ये पूछने वाली? वो मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। निगार, तुम अपने काम से काम रखो। जमरे मेरे और मेरे फैमिली के लिए बहुत खास है और मैं चाहती हूँ उसको पूरी इज्जत दी जाए। याद रखना किसी किस्म की शिकायत ना सुनूं मैं तुम्हारी। चलो अब जाओ यहाँ से। शुक्रिया बेटी। सच कहूं तो तुमने कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया है। आपके लिए टोस्ट भी बनाया है। काश कि आपने आने से पहले बता दिया होता मुझे, इससे भी बेहतर कुछ बना लेती मैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने जो भी बनाया मेरे लिए बहुत है। शुक्रिया। शुक्र है पसंद आया। अरे यहाँ तो तुम भी हो, मुझे पता ही नहीं था। तो ये तुम्हारा दोस्त है? ये मुझे जख्मी हालत में मिला था, इसीलिए रख लिया क्योंकि इसकी तकलीफ नहीं देखी गई मुझसे। क्योंकि तुम भी रहमदिल हो अपनी माँ की तरह। जख्मी परिंदों को देखकर तुम्हारी माँ भी परेशान हो जाया करती थी बेटी। एक परिंदे का जोड़ा आप दोनों के पास भी था ना? हाँ, जब वो मिले थे हमें तो दोनों बहुत जख्मी थे। बाबा को लगा था कि मर जाएंगे वो, और वो उन्हें रखते हुए काफी घबरा रहे थे, लेकिन आपा उन्हें घर ले आए। शुक्र खुदा का कि दोनों बच गए। एक बात बताऊं तुम्हें, कहने को तो वो मेरी बहन थी लेकिन मेरी मां जैसी थी। सबकी लाडली थी वो, सबका बहुत ख्याल रखती थी। उनके आने से ऐसा लगा खुशियां आ गई घर में। अम्मी हमेशा मोहिउद्दीन नाना की शुक्रगुजार रही। वो नहीं होते तो शायद उनका कोई घर नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है मेरी प्यारी आपा। उन्होंने हमारे लिए जितना कुछ किया वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। मरियम आपा ने पूरी फैमिली को बेपनाह मोहब्बत दी, कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हम सगे भाई बहन नहीं। बहुत नेक दिल थी मेरी आपा। अल्लाह की खास रहमत हो उन पर। जन्नतुल फिरदौस में जगह दे उन्हें रब। आमीन। अच्छा किया कि आज आ गए। खैर मुझे लगा था कि शायद आप दोबारा आएंगे। आखिरी बार तो अम्मी के 40वें पर आए थे ना? दरअसल बेटी, तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूं मैं यहाँ। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। रुको, मेरी बात सुनो। मेरी कोट की जेब में मेरी दवाई है, बस वो ले आओ।
कम ऑन चाचा, आप भी कह दीजिए कि मैं ही गलत हूं ताकि फैमिली में कोई रह ना जाए मुझ पर चढ़ाई करने से। आमिर, तुम अपने डैड की बात समझते क्यों नहीं आखिर? मैं नहीं समझता। क्या नहीं किया मैंने उनके लिए? सब कुछ किया, सब कुछ। वो कॉलेज क्या मेरी पसंद का था और इस कंपनी में काम करना क्या मेरा फैसला था? हरगिज नहीं। इतना हार्श क्यों हो रहे हो? यानी इतना कुछ किया, सब बेकार। हमेशा मैं ही गलत हो जाता हूँ। ये ना करो, वो ना करो। जरा मुझे बताएं तो सही, इस घर में आखिर में खड़ा कहाँ हूँ? कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं हूँ मैं। कोई भी उनके सामने कुछ नहीं। वो तुम्हारे डैड हैं और मेरे भाई। दरअसल उनकी बातें कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आती। ये जानता हूँ कि थोड़ा सख्त है वो। ओह वाह, बहुत शुक्रिया आपका चाचा। आखिर किसी ने तो समझा कि वो एक इंतहाई सख्त इंसान है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या? हमेशा की तरह वो इस बार भी खुद को सही साबित करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप चाचा? आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूं बेटी। मुझे कुछ कहना है तुमसे। अगर वो बात मान लो तो हो सकता है ठीक हो जाओ। खैरियत तो है ना आंटी? आपने मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कुछ बुरा हो गया है आमिर के साथ? नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। आमिर की जिंदगी की सबसे बड़ी खबर होगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हिकमत अंकल को तो जानती हो ना तुम? जिस चीज की ठान ले वो पूरी करके ही रहते हैं। जानती हूँ। हिकमत अंकल वो भी किसी की बात मानते हो? जाहिर है हिकमत ने एक बहुत जरूरी फैसला कर लिया है, यकीनन बहुत ही जरूरी फैसला। मेरे अल्फाज तुम्हें फजूल तो लग रहे होंगे, लेकिन जब तुम बाप बनोगे तो मालूम होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे शादी करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मेरे बेटे आमिर से शादी हो जाए। मैं ये चाहती हूँ कि तुम आमिर से शादी करके हमारे घर की बहू बन जाओ। क्या सोच रही हो? कुछ तो कहो। मुझ पर भरोसा रखो और हां कह दो। जानती हो, आमिर और तुम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये या फिर कोई भी और फैसला जो आप मेरे लिए लें, मुझे कोई एतराज नहीं होता, मगर मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरी अम्मी की कब्र यहाँ पर है। किसी भी वजह से मैं उनसे या इस शहर से कभी दूर नहीं होना चाहती। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। मैं यहां तुम्हें अकेला नहीं रहने दे सकता। मेरी इतनी फिक्र है ये जानकर अच्छा लगा मुझे, मगर अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ मैं। मेरा मतलब ये बात तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। और आपने, मेरा मतलब है कि कैसे अंदाजा लगाया तुमने? मैं काफी अरसे से तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारा उसको देखना, उसे देख के मुस्कुराना, तुम्हारा उससे बात करना। क्या मेरे अंदाज से ये सब वाज़ेह था? मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है जमरे, उसे इसका अंदाजा नहीं। ठीक है,
ये तो अच्छी बात है। वैसे आमिर मुझे एक अच्छा दोस्त ही समझता है। कोई बात नहीं, जब रिश्ता हो जाएगा तो लाइफ पार्टनर की तरह से देखने लगेगा। लेकिन तुम्हें भी थोड़ी एफर्ट करनी होगी उसका दिल जीतने के लिए। फिर तो आंटी मेरी पूरी कोशिश होगी कि जैसा मैं आमिर के लिए फील करती हूँ वो भी मेरे लिए वैसा ही फील करे। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। तुम अपनी आंटी पे भरोसा कर सकती हो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम ही इस घर में बहू बनकर आओ। हिकमत यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी हो जाए आमिर की। तुम जैसी नेक सीरत बहू मिल जाए बस। मुझे इससे ज्यादा क्या खुशी होगी कि तुम मेरी बहू बनोगी। मामू जान, उम्मीद है मेरी किसी भी बात से आपको दुख नहीं पहुंचा होगा। और वैसे भी ना तो मैं उससे जानती हूँ, ना ही वो मुझे जानता है। और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करेगा, क्योंकि वो शहर में पला बड़ा है, अच्छी तालीम हासिल की है उसने। बेटा, हो सके तो सिर्फ एक बार मेरी बात मानकर मिल लो उससे। उसके बाद जो फैसला चाहो वो कर लेना। मेरी इतनी बात तो मान सकती हो ना। बहुत कम वक्त है मेरे पास मेरी बच्ची। वक्त बहुत कम है? क्या मतलब है आपकी इस बात का? आपा से मिलूंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? मैं समझी नहीं, बताइए। मेरी बच्ची, मुझे ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। हिकमत सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। ऐसा है कि अब तुम्हारी अम्मी से आके मिलना होगा मुझे, लेकिन मेरे आने से पहले उन्हें कुछ नहीं बताना। तुम सुहेला का कल रात को कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं है? मुझे जरूर बता देना ताकि हम डिनर एक साथ कर सकें। मेरे ख्याल से उनके क्लब मेंबर्स के साथ मीटिंग है और वो आज शाम ही है। हाँ, कल वो फ्री है। हाँ, तो आज तुम्हारी अम्मी की क्लब मेंबर से मीटिंग है तुम्हारे घर पे? हमारे घर पे। मैंने तो यही सोचा कि आज तुम्हारी अम्मी से मिलकर तुम्हारे और आमिर के बारे में बात कर लूं। क्योंकि वो आज मसरूफ हैं, कैंसिल कर देते हैं, यही बेहतर है। वो कोई मसला नहीं है आंटी, अगर आप चाहती हैं आज शाम ही आ जाएं। मगर क्या ये मुनासिब होगा? सिर्फ क्लब मेंबर्स की मीटिंग है ये तो। मैं तो आउटसाइडर हूँ ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बगैर इनवाइट किए आना। नहीं आ रही। मेरी मॉम क्लब की चेयरवुमन है और मैं चेयरवुमन की बेटी, और मैं पर्सनली इनवाइट कर रही हूँ। अगर तुम कहती हो तो आ जाती हूँ, क्योंकि तुम मेरी जान हो इसलिए। मुझे माफ कर दो बेटा, अपनी बीमारी के बारे में बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था मैं। दरअसल ये बात तुम्हें इसलिए बताई कि तुमसे कोई बात पोशीदा न रहे। तुम दोनों शादी कर लो, यही मेरी ख्वाहिश है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं? दूसरे मुल्क जाकर तो कोशिश कर सकते हैं। मेरी जान, पैसे जिंदगी नहीं बढ़ा सकते। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई अमीर आदमी कभी भी न मरता। मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को मेरी सारी जायदाद मिल जाएगी, और जो उन्हें नहीं मिल सकती वो है मोहब्बत। तुम यकीन करो मेरी बात का, सच कह रहा हूं। अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लोगी तो उसकी जिंदगी में मोहब्बत और सुकून आ जाएगा। बेटा देखो, मुझे मायूस मत करना। मुझे यकीन है आमिर से शादी करके तुम हमेशा खुश रहोगे।
सुहेला डियर, फ्राइडे वाले ऑक्शन में तुम आ तो रही हो ना? जरूर आती अगर हॉस्पिटल की बोर्ड मीटिंग उसी सेम टाइम पे ना होती तो। तुम तो बोर्ड की चेयरवुमन हो, तो मीटिंग कैंसिल क्यों नहीं कर देती? ये पॉसिबल नहीं, मुझे जाना ही होगा। फिर शाम वाली पार्टी में तो आओगी ना तुम? क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी जो नया ब्रांड लॉन्च किया है उसी के ड्रेसेस पहन के आएगी। ओह वाकई? मैं काफी बिजी रही हूँ पिछले दिनों, जेमरे ऑर्गेनाइजर थी। रेवादा भी इसी ब्रांड के कपड़े पहनेगी ना, तो इसीलिए सरप्राइज हो रही है। जरा देखना दरवाजे पे कौन आया है। जी देख रही हूँ। भाई बता देना कि कौन कौन सी ड्रेस पहन रहे हैं, यूनिफॉर्म ना लगे। हाँ मैं बता दूंगी, डोंट वरी। जावेदा, आप कैसे हैं आप सब? मैंने इन्हें यहाँ इनवाइट किया है मॉम। ओह अच्छा, यू वेलकम जावेदा साहिबा। बहुत शुक्रिया। हेलो लेडीज। दरअसल मैं और जमरे आज बहुत एक्साइटेड थे, तो शायद बताना भूल गए कि मुझे भी इनवाइट किया है। अरे आप कोई अजनबी थोड़ी है, यहाँ बैठिए और एंजॉय कीजिए। हाँ बिल्कुल मेरी जान। एंजॉय कीजिए, मैं अभी आई। काश अम्मी आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती। मामू जान के कहने पर ये शादी कर रही हूं मैं, क्योंकि मैं तो उसे जानती भी नहीं, कभी देखा भी नहीं उसे। अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मामू जान आपके लिए सगे भाई से भी बढ़कर है, ये जानती हूँ, और आप उन्हें अफसरदा नहीं देख सकती।
मगर ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है अम्मी। मैं बहुत डरी हुई हूँ। जब आपकी मोहब्बत ने हम जैसे कितने ही लोगों में इतना प्यार भर दिया, तो आपकी अपनी बेटी इतनी अच्छी और इतनी प्यारी क्यों ना होती आपा? कितनी नेक दिल है, कितनी पाकीज़ा सीरत, सादा, मासूम, आजकल की लड़कियों से कितनी मुख्तलिफ। हो सकता है आप मुझ पर गुस्सा हो जाएं कि क्यों बच्ची को जबरदस्ती एक अनजान दुनिया में धकेल दिया, लेकिन देखिएगा सब अच्छा ही होगा आपा। रेहान आज से मेरी हिफाजत में है, और फिर मैं तो वैसे ही जल्द आपके पास आने वाला हूं। अगर ये फैसला गलत निकले तो जो चाहे सजा दे लीजिएगा, मगर अभी तो आपकी दुआएं चाहिए मरियम आपा। आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं आपसे दूर जा रही हूँ अम्मी। मैं आपसे मिलने के लिए आती रहूंगी। अस्मा से कह दिया है कि जब मैं यहाँ नहीं हूं तो ख्याल रखिए आपका। अम्मी, आपकी बेटी अकेली हो गई है अम्मी। समझ नहीं आ रहा आपके बगैर ये सब कैसे करूंगी। जा रही हूँ, खुदा हाफिज़ अम्मी। कुछ ज्यादा ही दरमियान में नहीं कर दी तुमने? काफी जगह ट्राई किया, हमें यहाँ अच्छी लगी। तुम्हें ये यहाँ अच्छी लग रही है, बहुत आला। अच्छा तो फिर बात ही खत्म, तो रहने दो यहीं। वो मेरा ये मतलब नहीं था जावेदा मैम। उफ सैफर, मैंने आज के लिए कुछ खास फूल ऑर्डर किए हैं, उनको यहाँ पे रखना हरगिज मत भूलना। जी बेहतर जावेदा मैम। आज शाम एक बहुत खास गेस्ट इनवाइटेड है, और इस दौरान मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर आए। समझ गए आप लोग? सब तमीज और तहजीब से पेश आएंगे उनके साथ, और गलती की गुंजाइश हरगिज नहीं है। आ गई बात समझ में? जी नोट कर लिया है। बाहर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग वाले आ चुके हैं मैम। चलो आ रही हूँ मैं। जब देखो गुस्से में बड़बड़ाती रहती हैं। ये यहाँ मत रखो, वो वहाँ मत रखो। हाँ। जैसे मलकाए बरतानिया इनके घर में तशरीफ ला रही हैं। जैमरे आ रही है, हफ्ते में 2 बार तो नाजिल हो जाती है। बस चले तो बोरिया बिस्तरा लाके यही रहने लग जाए। बस चुप कर जाओ निगार, क्यों खामख्वाह बोले जाते हो? बोलूं ना तो क्या करूं फिर? घुट घुट के मर जाऊं क्या? अच्छा बेला चमेली लाऊं तुम्हारे लिए भी? कहते हैं कि बीवी को बेला चमेली के फूल दो तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। हाँ, बेला चमेली के फूल क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? जावेदा मैम के हाथों में गुलाबों का बुके और मेरे हाथ में बेला चमेली के फूल। अच्छा तुम्हें भी गुलाब चाहिए? तौबा सैफर, बस तुम चुप हो जाओ प्लीज। चलो जल्दी करो, अब चीयर्स लगवाओ मेरे साथ। अच्छा। बस जरा सी कसर बाकी रह गई थी। मुझे तो लगा मेज आज बाहर लॉन में ही लगेगी।
थैंक यू। प्लीज एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग डियर मॉम। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। तुम नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, थोड़ा वेट लॉस करना चाह रही हूँ बस, क्योंकि बहुत जल्द एक स्पेशल ड्रेस तो पहनना है मुझे। जेमरे, तुम्हारा क्या मामला चल रहा है? आखिर जावेदा यूं अनएक्सपेक्टेड क्यों आई थी और इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रही थी वो? क्योंकि वो चाहती है कि मैं उनकी बहू बनूं। क्या मतलब? किसे बहू बनाना चाहती है वो? मुझे और किसे? पता है, मैं भी यही चाहती हूँ। यानी कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रही हो? कब से जेमरे? बताया भी नहीं। नहीं तो डेटिंग नहीं, अभी शुरू नहीं की, मगर बहुत जल्द हो जाएगी। यानी कि आमिर को मालूम ही नहीं? बस तुमने और जावेदा ने खुद ही मिलकर प्लान कर ली है ये शादी? हाँ, फिलहाल। डार्लिंग, मैं जानती हूँ तुम आमिर को पसंद करती हो, मगर वो तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड समझता है बस। अम्मी, क्या कहना चाहती हैं आप? चाहती हैं कि मैं अपसेट हो जाऊं? नहीं डार्लिंग, ये मैं तुम्हें इसलिए याद दिला रही हूँ ताकि बाद में ये सब जानकर कहीं अपसेट ना हो जाओ तुम। हरगिज नहीं होंगी मैं अपसेट, क्योंकि शादी तो होकर रहेगी। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो जेमरे? ऑफिस अम्मी, वो भी अपने होने वाले हस्बैंड के। संभल के निगार, तुम्हें पता है ना मैम की ये क्रॉकरी कितनी एक्सपेंसिव है। मलिक खानम, तो तुम लोगों ने मेरा डिनर सेट निकाल लिया है बहुत एहतियात से। जी बस ले जा ही रहे हैं वॉश करने जावेदा मैम। मलिक खानम, ये हॉलवे का बाथरूम एक दफा फिर से अच्छी तरह वॉश करवा लो तुम। मुझे हर चीज बिल्कुल चमकती हुई चाहिए। ठीक है जावेदा मैम, पहले क्रॉकरी धुलवा लो, फिर वो भी वॉश करवा दूंगी। हाय, ध्यान से लड़की अंधी हो गई हो क्या? गलती से हो गया। गलती से भी आइंदा ये मिस्टेक ना हो कभी। जानती हो इस सेट की कीमत तुम्हारी सैलरी से भी 2 गुना ज्यादा है, और अब ऐसे डिनर सेट मिलते भी नहीं हैं। परेशान मत हो, इसे मैं ले जाती हूँ। खानदानी लोग इन सेट्स को नस्ल दर नस्ल संभाल के रखते हैं, मगर यहाँ ये बेवकूफ सर्वेंट्स इन सेट्स को तोड़ने पे तुले हुए हैं। मैं देखती हूँ कौन है। हाँ ठीक है, जाओ। या अल्लाह मेरे रब, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं आज की मेहमानदारी इन अहमकों के साथ कैसे करूंगी। आई, मेरा ये सर दर्द। खुश आमदीद हिकमत साहब। बहुत शुक्रिया निगार। बेटी, अंदर आ जाओ। निगार, इनका सामान अंदर ले जाइए। आओ बेटा, चलो अंदर चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आमिर और जेमरे एक साथ बैठेंगे एक दूसरे के। हिकमत साहब अपनी ही जगह पे बैठेंगे। वेलकम हिकमत। थैंक्स अ लॉट। नहीं पहचान पाई ना इसे? यह है मरियम आपा की बेटी रेहान। पहचानी नहीं मैं। ये 10 साल की होगी जब आखिरी मर्तबा देखा था मैंने इसे। खुश आमदीद बेटी। जी बहुत शुक्रिया। खैर तो है? आज शाम मैंने सुहेला और जेमरे को बुलाया है डिनर पर। अच्छा, आमिर कहाँ है? वो तो आज जल्दी चला गया ऑफिस। शायद काम का प्रेशर ज्यादा है उसके ऊपर। मैंने फोन किया उसे, मगर इतना बिजी था कि 10 सेकंड भी बात नहीं कर सका मुझसे। बेटा,
मैं भी चलता हूँ, ऑफिस पहुंचना है। तुम भी जाकर रेस्ट करो, अपना ही घर समझो इसे। मैं वो किचन में जाके खाने के इंतजामात देख लूं जरा। मैले खानम, रेहान बेटी अब यहीं रहेंगे। एक अच्छा सा गेस्ट रूम खुलवा दो इनके लिए। ठीक है हिकमत साहब, मैं तैयार करवाती हूँ इनके लिए। ओके, खुदा हाफिज बेटी। ठीक है मामू जान। ना जाने ये यहाँ क्यों लेकर आ गए हैं इसे। ये हिकमत भी बस। अभी वो मरियम दफा हुई है खुदा खुदा करके, और अब उसकी बेटी सर पे आ गई है। और इस मनहूस को लाना भी आज ही था। तुम्हारा काम तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना? नहीं डियर, थोड़ी थोड़ी देर में फोन कान से लगा लेती हूँ। सब समझते हैं काम कर रही हूँ। शायद यकीनन खास बात है। सही कहा यार, क्योंकि मामला काफी इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरेस्टिंग हो गया यार? मुझे तो लग रहा है शादी वादी का सीन है तुम्हारा। ऐसा ही कुछ है। क्या बात कर रही हो? किस फैमिली में? जावेदा आंटी के यहाँ। आमिर से शादी करवाना चाहती है वो। क्या कह रही हो? लेकिन फ्रेंड्स हो ना तुम, यानी बचपन से ही? मैं इसी को तो चेंज करने आई हूँ यहाँ। अपनी फीलिंग्स का उसे एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। भाई ये मीटिंग कब खत्म होगी आखिर? यार पता नहीं मुझे, टाइम तो काफी हो गया है। वैसे भी उनका बहुत बिजी दिन है। ये सब हुआ कब, ये तो बताओ जरा। बस एक शाम जावेदा आंटी ने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। इसका सूटकेस एनेक्सी में? गेस्ट रूम किस लिए है? गेस्ट रूम में ही ले जाके रखो। रियान अब से गेस्ट रूम में ही रहेंगी। तो क्या अब ये यहीं रुकेगी? निगार, एक बात बार बार नहीं पूछो। खा क्यों नहीं रही तुम? आपने बिला वजह जहमत की, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। कुछ तो खा लो। हिकमत साहब पूछेंगे तो क्या कहूंगी उन्हें? कहेंगे मेरी भांजी को कुछ खिलाया पिलाया नहीं। थोड़ा सा ही खा लो, बहुत लंबे सफर से आई हो। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी अम्मी की वफात का सुनकर। जी बस अल्लाह की मर्जी। मैं तुम्हारी अम्मी से कभी मिली तो नहीं, मगर हिकमत साहब ने हमेशा तारीफ की उनकी। बहुत दुख हुआ था सुनकर। हर कोई यही कहता है कि बहुत नेक खातून थी। सुनो, खुद को अजनबी नहीं समझना यहाँ पर। ये तुम्हारा अपना ही घर है, इजी हो जाओ। हाँ तो अब बिल्कुल दोस्तों की तरह मत बिहेव करना। हाँ बिल्कुल सही, दोस्ती दोस्ती सब खत्म। आमिर। जमरे, तुम कब आई? देख लो मैं बिल्कुल सही सालिम हूँ। इसका मतलब है कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो अब तुम्हें तेजी से जाकर मेरे पेरेंट्स को बताने की कोई जरूरत नहीं। अरे मुझे माफ करना आमिर, मगर तुम्हें जरा सा भी कुछ हो जाए तो खुद पर काबू नहीं कर पाती हूँ। हाँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो जाहिर है, और तुम्हें तो ऐसे मसलों से निकलने में मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। मेरा मतलब है कि दोस्त का लफ्ज काफी नहीं है उन फीलिंग्स के लिए जो मेरी तुम्हारे लिए है। सही कहा तुमने। बेस्ट फ्रेंड कर लें? उफ आमिर यार।
अच्छा ठीक है, फिर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेकर निकला था मीटिंग से, वापस जाना होगा। अरे मैं तो प्लान करके आई थी कि हम दोनों बाहर लंच करेंगे एक साथ। गुड आइडिया। करीब में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बहुत शानदार। क्या बताऊं मैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है एंजॉय करने की। सॉरी, आज तो मुमकिन नहीं। मीटिंग के फौरन बाद सिटी हॉल जाना है मुझे, उसके बाद शाम को एक दोस्त से भी मिलना है। किसी और दिन चलते हैं, प्रॉमिस। भूलना नहीं। याद रखना आमिर, आज का लंच ड्यू है तुम पर। ठीक है, समझ गया। बेस्ट फ्रेंड। बड़ा आया बेस्ट फ्रेंड। जानती हो आज हमारे घर पे डिनर के लिए कौन सी शख्सियत आ रही है? तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाओगी शर्मीन। सोहेला साहिबा। हाँ हाँ बिल्कुल। हद हो गई। सबसे अच्छा गेस्ट रूम दिया है इस सड़िए लड़की को और कहा है ठीक से साफ करके दो उसको। शर्मीन सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ एक जरूरी काम करके। निकार, किसके लिए साफ कर रही हो? जी रेयान मैम रहेंगी ना इस गेस्ट रूम में? रेयान के लिए। वो एक मुलाजमा की औलाद है, मालिकन नहीं। और इस गेस्ट रूम में क्यों? एनेक्सी खोलो और वहाँ ठहराओ उसे। जी वो महलिक आपा ने कहा मुझसे। बस बस, जो मैंने कहा वो करो फौरन। एनेक्सी खोलो और वहाँ ले जाओ उसे। जो हुक्म मैम। ये किसका है? जी ये वो रेयान का है। वैसे भी बहुत बदबू आ रही है इसमें से। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये बैग पुराने कपड़े और खटमलों से भरा होगा। फौरन बाहर जाके इसको आग लगा दो। आग लगा दूं? हाँ हाँ, तो और क्या। वैसे भी उसके अंकल हिकमत उसको बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े दिलवा ही देंगे बाजार से। जल्दी जाओ। या अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज के दिन मुझे इन तमाम फजूल मामला से निपटना पड़ रहा है। मलिक खानम। जावेदा मैम बुला रही हैं। वो सामने वाला रूम है। तुम अपना सामान खोलो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं बस आती हूँ। जी ठीक है। भाईजान, इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, एक ही दिन के लिए तो गया था मैं। आमिर कहाँ है? ऑफिस के काम से सिटी हॉल गया है, बस आता ही होगा। क्या कुछ हुआ है? कोई बात नहीं, घर पर बात कर लूंगा। रेयान कैसी है? उसे साथ ले आया हूं। ये अच्छा किया आपने। एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। मेरा सूटकेस। ये क्या कर रही हो? पीछे हटो, जल जाओगी। हटो। नहीं नहीं। अम्मी, क्यों जलाया तुमने मेरा सूटकेस? बहुत गंदा और बदबूदार हो गया था। जावेदा मैम ने कहा था जलाने के लिए। मैं तो सर्वेंट हूँ सिर्फ, मुझे ऑर्डर मानना पड़ा, मजबूर थी मैं।
लास्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि जो प्राइस बढ़ी है उसे भी हम लोग एनुअल मार्जिन में शामिल कर लेंगे। सेकंड टर्म का वेट नहीं करेंगे। भाईजान बोलो। आप कुछ अपसेट लग रहे हैं। नहीं सुन रहा हूं मैं। तुम कुछ प्राइस बढ़ने के बारे में कह रहे थे। यूंजा ने रिपोर्ट्स भेज दी तुम्हें, मैंने देख ली है। हेलो, आप उन्हें मीटिंग रूम में बिठाइए हमारे। वो लोग आ गए हैं, चले भाई। ओहो, फोन क्यों नहीं उठा रही? कमाल, क्या हुआ? भाई, उनसे मीटिंग आप कर लें। कोई मसला हो गया है क्या? नहीं, मैं आपको आकर सब कुछ बताता हूं। ठीक है, मैं देख बस अभी आए। ये है तुम्हारा रूम, यहीं रहोगी अब तुम। आ जाओ, रुक क्यों गई तुम? परेशान मत हो, तुम्हारे अंकल तुम्हें इससे कहीं बेहतर और महंगे कपड़े दिला देंगे, ठीक है? तुम इस तरह से इनको सर्व नहीं कर सकती मेलिक। निकार है, वो प्लेट्स पे सर्व करती जाएगी, आप फिक्र ना करें। मैं बता रही हूँ तुम्हें कि तुमने उस टेबल के पास से बिल्कुल भी नहीं हिलना। अब जाओ और जाके देखो। मुझे वो फूल हर सूरत टेबल पे चाहिए, सुन लो। जी ठीक है। वो रयान को एनेक्सी में ठहरा दिया है जावेदा मैम, और सूटकेस भी जला दिया जैसा आपने कहा था। उसका सूटकेस जला दिया? हाँ, क्योंकि उसमें अजीब सी गंदी सी बदबू आ रही थी, जरूरी था। वो अपने साथ मसाले वगैरह लाई थी, उनकी स्मेल होगी अगर होगी भी तो। वो एक गांव से आई है, खुदा जाने क्या क्या खटमल और पिस्सू साथ आए होंगे। जहाँ तक मैंने देखा मुझे साफ सुथरी लगी है वो। और दूसरी बात, हिकमत साहब ने उसके लिए गेस्ट रूम रेडी करने का कहा था। मैं बेहतर समझती हूँ कि किसे कहाँ ठहराना है मेलिक। क्यों, क्या कोई एतराज है तुम्हें? जो कहा है वो करो, मेहमान जल्द ही आने वाले होंगे। जाओ और उस लड़की को बुला के लाओ, हमें बहुत सारा काम करना है। वो कोई मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं आई है यहाँ। ठीक है जावेदा मैम। विशाल बेटा, चले अब आपकी बारी है कलर करने की। मुझे पता है आपको कलर करना बहुत पसंद है। अब ये हेयर क्लिप छोड़ देते हैं और पेंसिल पकड़ लेते हैं। सुनो, हेयर क्लिप इससे नहीं छीनो, ये इसकी माँ की निशानी है, नहीं देगी ये क्लिप तुम्हें। ठीक है तो बेबी, अब हम फ्लावर्स को कलर कर लेते हैं, ओके? ओए, आज बाबा इतनी जल्दी आ गए? शहरी आपा मिशाल को उसके रूम में लेके जाइए फौरन। ठीक है, जरा एक मिनट बात सुन लो मेरी। क्या हो गया है? क्या मसला है? 2 मिनट ही तो देर हुई है खाना देने में, क्या ऐसे करते हैं? इसकी पसंदीदा चॉकलेट भी खिलाई है इसे। तुम्हें क्या हुआ है? ये बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। पीछे लॉन वाला दरवाजा खुला हुआ था और उसने दूसरी बेल पर भी फोन नहीं उठाया। ओए,
और तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे क़यामत आ गई। शहरी आपा, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, तो मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। देखो, अगर तुमने इसे काम से निकाला तो बिल्कुल नाजायज करोगे इसके साथ, और तुम यही करोगे, मैं लिख के देती हूँ। मत करो। कमाल साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बिल्कुल है। पीछे वाला दरवाजा खुला पड़ा था और मैं मुसलसल फोन कर रहा हूँ तो आप उठा ही नहीं रही। उठाया था मगर लाइन कट चुकी थी। क्या मैंने बिल्कुल क्लियर नहीं बता दिया था कि फोन दूसरी बेल से पहले पिक करना है? आप कंटिन्यू नहीं कर सकती। यानी आप क्या फायर कर रहे हैं मुझे? बिल्कुल ऐसा ही है। जा सकती हैं आप यहाँ से। खुश हो जाओ। इस तरह ना जाने कितनी आयाएं निकाल चुके हो। 19 से आगे की तो गिनती ही नहीं आती मुझे। ये लो, सिंक और टॉयलेट अच्छी तरह साफ कर देना, ठीक है? और फिर उसके बाद फर्श पर पोछा लगाना है। ये सब काम करने के बाद आखिर में डस्टिंग कर देना। जावेदा मैम बहुत सख्त है सफाई के मामले में। निगार, ये सारे काम तुम्हारे करने के हैं, तुम करोगी, रियान नहीं। जावेदा मैम ने कहा है काम में इसकी हेल्प ले लेना। चलो तुम शुरू करो एक एक करके। वो सारे काम जो तुम अभी से बता रही थी। वॉशरूम बिल्कुल साफ होना चाहिए, मैं आके चेक करती हूँ। कोई मसला नहीं था, कर लेती मैं। तुम हमारे मेहमान हो रियान। देखो, तुम इन बातों को दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना, ओके? हिकमत साहब आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। क्या मुश्किल है? बाबा और बेटी ड्राइंग कर रहे हैं, किसी आया की जरूरत नहीं, बल्कि उससे अच्छी कर रहे हैं। ये देखो, मैं हॉर्स बना रहा हूं और तुम्हें इस हॉर्स में कलर करना होगा, ठीक है? रुको रुको, देख रही हूं मैं। इस हॉर्स की तुम कुछ अजीब सी बन गई है। चलो फिर से ड्रॉ करता हूं। चलो तुम ट्राई करो, तुम बनाओ। कमाल साहब, जरा देखिए तो कौन आया है मिलने। सुहेला साहिबा। मैं यहीं से गुजर रही थी, सोचा मिशाल से मिलती जाऊं। अच्छा किया आपने, जबरदस्त। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस वक्त घर पे होगे। वो बस आज जल्दी आ गया, वैसे तो देर हो जाती है। ये मिशाल के लिए। आई। मिशाल डियर, कैसी हो? ये देखो तुम्हारा गिफ्ट। जावेदा ने हमें इनवाइट किया है डिनर पे अपने घर। तुम भी आना चाहोगे? नहीं, मैं इतनी देर घर से बाहर नहीं रहता। मिशाल की नींद खराब हो जाती है। अरे हाँ, याद आया, इसके बाद का टाइम हो गया। शहरी आपा। ओए, भूल गई थी मैं। हाँ, बच्ची को नहलाना जरूरी है ना टाइम पर। चलो शाबाश, आ जाओ। चलो गुड़िया, नहाते हैं चल के। चलो चलो, जल्दी जल्दी, चलो शाबाश। ओह, आज तो सफाई कर करके मर गई मैं। हाय, हड्डियां जवाब दे गई। सारे आसान काम तो औरों को मिल जाते हैं। ये डिशेस तो फुल हो गई हैं, और डिशेस हैं क्या? लो, इसमें रख लो। ये क्या किया तुमने? ये तो बहुत कीमती प्लेट थी। कैसा शोर है ये? मेरा अनमोल डिनर सेट। निगार, मैंने नहीं, इसने तोड़ी है।
तुम जानते भी हो कि तुमने ये क्या कर दिया। तुम जिंदगी भर भी कमा लो तो इस अनमोल प्लेट की कीमत अदा नहीं कर सकती। याद रखना कि तुम यहाँ सिर्फ एक नौकरानी बन के आई हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और आते ही इतना बड़ा नुकसान कर दिया। क्या हो गया जावेदा मैम? क्या हो सकता है सिवाय तबाही के? इस जाहिल लड़की ने अनमोल प्लेट तोड़ दी मेरी। सेट बर्बाद हो गया मेरा। जानबूझ के नहीं किया होगा इसने। मलिक मत साइड लो उसकी। जल्दी से तुम सब अपने कामों पे लग जाओ, मेहमान पहुंचने वाले ही होंगे। खुशी के मौके पे ऐसी बदशुदनी हो गई। अब खड़ी क्या हो, समेटो उसको फटाफट, जल्दी करो। ये कैसे उठा रही हो तुम? क्या हो गया है? नागवार लग रहा है ये साफ करना मैडम को। नहीं, मैं तो बस। खामोश, ऊपर से मेरे सामने जबान चला रही हो। जुबान नहीं चला। मैंने कहा खामोश, एक और लफ्ज नहीं बोलना। तुमने पहले ही मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। हर तरह के टेस्ट किए जा चुके हैं मगर सबका रिजल्ट नेगेटिव है। हर टेस्ट के बाद यही रीडिंग आती है कि ये फिजिकल कंडीशन नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो फिजिकल डिसेबिलिटी से ज्यादा खतरनाक बात है। जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारनी होगी, उस पर मायूसी शो किए बगैर। तुम खुश रहोगे तो मिशाल भी खुश रहेगी, ट्रस्ट मी। मैं समझता हूँ, फिर भी एडवाइस नोट कर ली है। मुझे अब चलना चाहिए। आने का बहुत शुक्रिया सोहेला। चलो दरवाजे तक छोड़ दो। मेरी बात मानो, तुम्हारी लाइफ को चेंज चाहिए। लोगों से मिला करो। अपनी खुशियां इंसान के अपने ही हाथ में होती हैं, ठीक है ना? अरे रुको, कट गया तुम्हारा हाथ। मुझे तो ये जख्म काफी गहरा लग रहा है। इसे यूं दबाकर पकड़ लो। तुम यहां नई मेड हो। अरे तुम यहाँ खड़े हो? जी मॉम। आओ चलें। आमिर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अपने जख्म की ड्रेसिंग कर लेना। मेरी जान, मैंने कुछ रखा है तुम्हारे लिए, तुम जाकर देखो, मैं तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। ठीक है। मेरी बात सुनो, जो यहाँ होता है वो यहीं तक रहता है। बात समझ आ गई? देखो, अगर किसी को कोई बात तुमने कही तो बुरा होगा अंजाम। ये साफ करके अपने कमरे में चली जाओ। आज शाम घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो बेहतर होगा उनके सामने नजर ना आना। ये क्या है? जो आज शाम तुम सूट पहनोगे। लेकिन नया सूट किस लिए पहनना है मुझे? क्योंकि तुम पे अच्छा लगेगा ये बहुत।
वैसे बाइक भी बहुत सूट करती है मुझ पर मॉम। भाड़ में गई तुम्हारी मोटरसाइकिल्स। अब जल्दी करो, तैयार हो जाओ जाके। और मैं तुमसे जमरे के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। वही घिसी पिटी बातें शुरू कर दी आपने। अभी मैं बहुत थका हुआ हूं, इसलिए थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। बाद में बात करें इस पर। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगी। हाँ, एक और बात, मैं चाहती हूँ तुम इस सूट को पहनो और कोई बहाना नहीं। ठीक है, पहन लूंगा। तुम यहाँ सिर्फ एक नौकरानी बन के आई हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और आते ही इतना बड़ा नुकसान कर दिया। हेलो, दरअसल। बोलो बेटा। रेहान, क्या हुआ बेटी? तुम ठीक नहीं लग रही। मामू जान, मैं जा रही हूँ वापस अपने घर अर्जुन। ये क्या कह रही हो रेहान? खैरियत तो है? कोई मसला हो गया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। मामू जान, मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी। जानती हूँ कि मैंने आपसे वादा किया था, मगर मुझे माफ कर दीजिएगा। सुनो बेटा, मेरे आने तक रुक जाओ, बस मैं घर पहुंच ही रहा हूँ। मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है बेटा? मेरे आने तक कहीं मत जाना। सोना, क्या तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने? नॉक करके आने में क्या मसला है अम्मी? अब खुश हो? देखो मेरी बात सुनो सोना, फौरन तैयार हो जाओ।